वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस भाद्रपद पौर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में या टीवी पर जो समाचार आते हैं उनमें देखा होगा, अभी पिछले हफ्ते अमेरिका में कुछ मूर्खों ने मिलकर एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का नाम क्या, आपको मालूम है किसी को क्या नाम? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। और आश्चर्य आपको इस बात का होगा कि जिन लोगों ने वो सम्मेलन आयोजित किया उसमें अधिकांश हिंदू हैं, अधिकांश हिंदू हैं। और एजेंडा क्या सम्मेलन का? तो डिसमेंटलिंग यानी क्या? ध्वस्त कर देना। डिसमेंटल करना यानी ध्वस्त करना। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक मुहिम कुछ चिरकुटों ने मिलकर वहाँ अमेरिका में चलाया। मगर आप लोगों को स्मरण होना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो है वो लगभग 10,000 साल पुरानी है। इसके ऊपर अनेक आक्रमण हुए। तैमूर ने आक्रमण किया, चंगेज ने आक्रमण किया, बाबर ने आक्रमण किया, लोधी ने आक्रमण किया, खिलजी ने आक्रमण किया, और कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? हाँ, औरंगजेब ने किया। इन सब लोगों ने किया, मगर वो हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, है ना। वो अल्लामा इकबाल ने कहा, क्या कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो अनेक शताब्दियों से अनेक लोगों ने प्रयत्न करके देखे डिसमेंटल करने के। वो जो है जड़ें जो है ना, वो इतनी गहरी हैं, 10,000 साल पुरानी जड़ें हैं, वो ऐसे ही डिसमेंटल होने वाली नहीं। ऐसा है कि व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर जो घास उगती है, हाँ, उसकी जड़ कितनी होती है नीचे? 1 इंच 2 इंच, 2 इंच से ज्यादा नहीं होती। तो उसको आसानी से हाथ से पकड़ के उखाड़ के फेंका जा सकता है। किंतु जो महावृक्ष है, जिसकी जड़ें गहरे तक और लंबी लंबी फैली हुई हैं, ऐसे वृक्ष को गिराना जो है वो अत्यंत कठिन होता है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो इतिहास है, वो इतना प्राचीन, इतना पुरातन, इतना सुदृढ़ है कि उसको ऐसे ये 2-4 चिरकुट मिलकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो है इस पूर्णिमा के अवसर पर हमारी संस्कृति के विषय में थोड़ा सा विचार करने का विचार किया है। संस्कृति यानी क्या? तो संस्कृति शब्द का अर्थ ऐसा है कि किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा होती है, कल्चर जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम भारतीय हैं। हम भारतीय क्यों हैं? हम भारतीय इसलिए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में भारतीयता है। हम भारतीय इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम भारत की जमीन पर पैदा हुए। हम भारतीय इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक आधार कार्ड है। हम भारतीय इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक पासपोर्ट है। हम भारतीय इसलिए भी नहीं है कि हमारे पास एक राशन कार्ड, इसके लिए हम भारतीय नहीं हैं। हम भारतीय क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है भारतीयता हमारे खून में, हमारे सारे शरीर में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे आचार में, हमारे विचार में बसी हुई है। तो उस भारतीयता का एक लक्षण ऐसा है कि जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, वो है नमस्कार। नमस्कार।
हम लोग सब परस्पर जब भी मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, नमस्कार या नमस्ते कहते हैं। ये हमारा कल्चर। पश्चिम में इसको अभिवादन को ग्रीटिंग कहते हैं, ग्रीटिंग। और वहां जब मिलते हैं पाश्चात्य सभ्यता के अनुकूल जब हम मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हेलो। और दूसरा आजकल एक नया शब्द प्रचलित हुआ, हाय। हेलो और हाय, है ना। अब जो हमको थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा के शब्दकोशों में जाके देखना पड़ेगा, हेलो शब्द का अर्थ क्या, हाय शब्द का अर्थ क्या। तो कल मैंने शब्दकोश निकाल के देखा तो ऐसा है कि जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का जब आविष्कार हुआ तो क्या नाम उसका, ग्राहम बेल या कुछ उसका नाम था, ग्राहम बेल। तो उसने जब आविष्कार किया टेलीफोन का, तो जब टेलीफोन पे बात, उस समय ऐसा था कि अब जैसे हम साइमल्टेनियसली आपस में बातचीत करते, ऐसे नहीं था शुरू में जब था। तो पहले हम जैसे मिलिट्री वालों के होते फोन, पहले एक आदमी ये बोलता है, उसके बाद ओवर बोलता है, फिर वहां से दूसरा आदमी बोलता है, फिर ओवर बोलता है। इस तरह से वो बातचीत होती थी पुराने जमाने में, 100 साल पहले। तो शुरुआत कैसे करें बात की शुरुआत कैसे करें। मैंने आपको फोन मिलाया तो बात कैसे करें शुरुआत। तो एक शब्द अंग्रेजी में ऐसा हेलो शब्द है। हेलो शब्द का अर्थ है कि इधर ध्यान दो। हेलो शब्द का अर्थ क्या, इधर ध्यान दो, ऐसा अर्थ है उसका। और वो हेलो शब्द जो है वो ध्यानाकर्षक शब्द है। जैसे हम बोलते हैं ना, हेलो मिस्टर, क्या चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं। कोई आदमी मान लीजिए गलती कर रहा, मान लीजिए आपके पास फोन है, अब ये सूचना दी गई क्या कि फोन को स्विच ऑफ कीजिए, ऐसी सूचना दी गई। अब मान लीजिए आपका फोन बज गया, आप बात करने लगे, तो यहां क्या बोलेंगे, व्यवस्थापक आपसे क्या बोलेंगे, हेलो मिस्टर, आपका फोन स्विच ऑफ कीजिए। तो हेलो शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, ध्यानाकर्षित करना। उसी तरह से ये नया शब्द जो आया हाय, हाय यानी क्या, हम लोग हाय कब बोलते हैं, हम लोग हाय कब बोलते हैं, जब हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति मर जाए तो हाय हाय करके हम छाती पीटने लग जाते हैं। हाय हाय करके छाती पीटने लग जाते। जब अत्यंत पीड़ा हो, अत्यंत कष्ट हो, अत्यंत दुख हो, तो हम क्या करते हैं, हाय करके छाती पीटने लग जाते हैं। तो हाय शब्द भी जो है उसका भी मैंने देखा शब्दकोश में। तो हाय शब्द का अर्थ क्या है, वो भी ध्यानाकर्षक शब्द है। वो भी जो है ध्यान को आकर्षित करने के लिए बुलाने वाला शब्द। उसके अंदर किसी तरह की कोई शुभकामना, कोई शुभाशीर्वाद, किसी तरह का शुभ संदेश, ऐसा कोई उसके अंदर अर्थ नहीं, ऐसा कोई उसके अंदर अर्थ नहीं। किंतु हमारे यहाँ जो नमस्कार ये शब्द है, देखिए अभी हमने क्या प्रवचन की शुरुआत कहाँ से की, वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं, यहाँ से शुरुआत। तो उसमें जो सबसे पहले शब्द आया वंदे, वंदे यानी क्या, मैं वंदन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, किसको, प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं, जो गुणों के निधि है, जो सद्गुरु है, जो प्रभु है, और जो सद्भक्तों के लिए कल्पद्रुम के समान है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं। तो हमारा व्यवहार जो है ना वो नमस्कार से प्रारंभ होता। सामने कोई मिल जाए तो हम उसको नमस्ते बोलते हैं, हम उसको नमस्कार बोलते हैं। तो नमस्कार शब्द जो है उसका अर्थ जो है हमको जानना चाहिए, उसका महत्व जानना चाहिए। वो नमस्कार कैसे करें ये जानना चाहिए, कैसे न करें ये जानना चाहिए, किसको करें ये जानना चाहिए, किसको न करें ये जानना चाहिए, और उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, इसको जानना चाहिए। तभी हमको, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमको नहीं होगा तो किसको होगा। तो इसलिए नमस्कार शब्द में, नमस्कार में जो है 2-3 शब्द आते हैं। जैसे नमस्कार, तो नमः कार, नमस्कार करने की क्रिया जो है, नमन करने की जो क्रिया है उसको नमस्कार कहते हैं। नमस्कार शब्द जो है वो नति से बना, नति, नति यानी क्या, नत हो जाना। नत हो जाना यानी क्या, विनम्र हो जाना। नमस्कार करने के पीछे सबसे बड़ा भाव क्या है कि मैं आपके सामने विनम्र हूं, मैं नम्रता का जो है, देखिए नम्रता शब्द भी है, नम, तो वहां भी जो है तो नति का भाव है। और उसके बाद क्या, विनय का भाव है।
उसके अंदर क्या शरणागति का भाव है, उसके अंदर क्या प्रेम का भाव है। ठीक है, तो नमस्कार, नमस्ते शब्द है, नमस्ते। नमस्ते यानी क्या, नमः ते, नमः यानी क्या, नमस्कार है। किसको, ते यानी तुमको, ते यानी तुमको। तो नमस्ते शब्द का अर्थ क्या है, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, ऐसा अर्थ है। अब देखिए कि हमारे यहां जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन पद्धति है, उसमें नमस्कार करने की जो विधा है, उसमें आप देखेंगे गांव में, खेड़े गांव में वगैरह हमारे यहाँ आजकल भी परंपरा है कि हम लोग जो है आपस में जब भी कोई मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, राम राम बोल, राम राम बोल। राम राम क्यों बोलते हैं, राम राम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आस्था यह है, हमारा विश्वास यह है, हमारी मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो जो नमस्कार हम करते हैं वो किसको करते हैं, उस व्यक्ति के देह को करते हैं क्या? वो देह नमस्कार करने के लायक है क्या? जिसको कुछ वर्षों बाद ले जाके जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जो सड़ जाएगा, वैसे देह को नमस्कार करने की आवश्यकता है क्या? वो पात्र है क्या नमस्कार प्राप्त करने का? नहीं है। मन को नमस्कार कर सकते हैं क्या? हम मन को भी नमस्कार नहीं कर सकते। मन क्या बड़ा चंचल है, उसको क्या नमस्कार करना है? किसी की बुद्धि को नमस्कार कर सकते हैं क्या? बुद्धि को भी नमस्कार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी जो है क्षणिक है, वो भी जो है क्षणिक है। तो हम नमस्कार किसको करते हैं? शाश्वत वस्तु को करते हैं। शाश्वत वस्तु कौन सी है? उसके अंदर बसा हुआ जो आत्म तत्व है, जो प्रभु परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर बसा हुआ है, उसको हम राम राम कहते हैं, उसको हम नमस्कार कहते हैं। और उत्तर में वो क्या बोलता है? उत्तर में वो क्या बोलता है जिसको हमने राम राम कहा? वो उत्तर में क्या बोलेगा? वो भी राम। जैसे हमारे संप्रदाय में हम लोग क्या बोलते हैं? जय गुरु माणिक। वो क्या बोलता है? वो भी जय गुरु माणिक बोलता है। तो जब राम राम हम कहते हैं, वो प्रत्युत्तर देता है राम राम के रूप में, तो फिर क्या हमको किस बात का स्मरण होता है? हमको स्मरण किस बात का होता है? कि मैंने उस जीव के अंदर, उस शरीर के अंदर, उस शरीर को चेतन बनाने वाले परमात्मा को नमस्कार किया। उसने क्या किया? उसने मेरे देह को जो चेतन बना रहा है, जैसे सेलफोन है ना, सेलफोन है, तो सेलफोन के अंदर जो चैतन्य है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से वो सेलफोन चलता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बैटरी के सेलफोन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। उसी तरह से वो प्रभु परमात्मा के बिना ये देह नहीं चल सकता, उसके बिना, परमात्मा के बिना ये देह नहीं चल सकता। तो ये सतत स्मरण है इस बात का। किस बात का? कि परमात्मा जो है वो इस जड़ देह को चेतन बना रहा है। ये स्मरण आता हमेशा। जब भी मैं किसी को राम राम बोलता हूं, किसी को नमस्कार बोलता हूं, तो क्या इस बात का स्मरण आना चाहिए क्या? कि वहां परमात्मा है, वहां परमात्मा है। तो हमारे यहां परंपरा ऐसी है कि हम किसको नमस्कार करते हैं? देवता को नमस्कार करते हैं। सबसे पहले ईश्वर को, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उसके बाद उस परमात्मा के जो अनेक आविष्कार हैं, अनेक रूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद किसको नमस्कार करते हैं? गुरुजनों को नमस्कार करते हैं। जो हमारे सदगुरु हैं, जो विद्या गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद किसको करते हैं? माता पिता को नमस्कार करते हैं। उसके बाद किसको करते हैं? हमसे जो बड़े हैं, आयु में, ज्ञान में, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, ऐसे जो है उनको हम नमस्कार करते हैं। सर्वसामान्य मनुष्यों को नमस्कार करते हैं। न केवल मनुष्यों को नमस्कार करते हैं, मनुष्य और पशु का जो मिक्सचर है उसको भी नमस्कार करते हैं। कहां है मिक्सचर? मनुष्य और पशु का मिक्सचर कहां है? नरसिंह भगवान है, हनुमान जी है। हनुमान जी क्या है? वानर, आधे नर है, आधे जो है वो बंदर है। तो हनुमान जी को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नरसिंह भगवान को, हयग्रीव को, इनको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम पशुओं को भी नमस्कार करते हैं। हम जो है पशुओं को नमस्कार करते। आपने देखा किसी और संस्कृति में जो पशु को नमस्कार करता हो? कोई क्रिश्चियन करता है किसी पशु को नमस्कार? कोई मुसलमान करता है किसी पशु को नमस्कार? नहीं करता। हम करते हैं। गाय को नमस्कार करते हैं। अभी
पिछले महीने श्रावण मास में अमावस्या के दिन क्या हुआ, कोड़ा हुआ, कारुण्वी है, बैल को नमस्कार करते हैं, गाय को नमस्कार करते हैं। नाग पंचमी के दिन सांप को नमस्कार करते हैं, सांप को भी नमस्कार करते हैं। पक्षियों को नमस्कार करते हैं, पक्षियों को नमस्कार करते हैं, गाय को नमस्कार करते हैं, बैल को नमस्कार करते हैं। दशहरे के दिन घोड़े को नमस्कार करते हैं, हाथी को नमस्कार करते हैं, शेर को नमस्कार करते हैं। शेर को कब, कहां? शेर को प्रत्यक्ष जाके नमस्कार करने की हिम्मत नहीं है हमारे पास। जैसे गाय को करते वैसे जाके शेर को नमस्कार बोलेंगे, वो क्या करेगा? तो इसलिए जो है माता भवानी का जो चित्र होता है उसके अंदर जो शेर है उसको थोड़ा सा कुमकुम तिलक लगा के उसको भी हम नमस्कार कर लेते हैं, शेर को भी नमस्कार करते हैं। नदियों को नमस्कार करते हैं, गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती, है ना, तो इनको सबको नमस्कार करते हैं। पर्वतों को नमस्कार करते हैं, वृक्षों को नमस्कार करते हैं, करते हैं कि नहीं? औदुंबर को, अश्वत्थ को, पीपल को, तुलसी को, बिल्व को, वृक्षों को नमस्कार करते हैं। ये हुआ। और किसको नमस्कार करते हैं? पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी को। सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्र को नमस्कार करते हैं, नक्षत्रों को नमस्कार करते हैं, ग्रहगणों को नमस्कार करते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, घर के अंदर जो हमारी किताबें हैं उनको नमस्कार करते हैं, कलम को नमस्कार करते हैं, पेन को। व्यापारी लोग तराजू को नमस्कार करते हैं, बही खाते को नमस्कार करते हैं, ड्राइवर लोग गाड़ी को नमस्कार करते हैं, गाड़ी नहीं उसकी पूजा, उसको गाड़ी को नमस्कार करते हैं। साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर को नमस्कार करते हैं, साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर को नमस्कार करते हैं। महिलाएं जो है घर में कोई मंगल कार्य हो तो वो क्या कहते हैं उसको, वो जाता ये नंतर बीसेकल, उसकी पूजा करते हैं। सूप, पहले, आजकल तो चूल्हे नहीं है, पहले जो हमारे यहाँ चूल्हे होते थे तो नया चूल्हा जब बनाते थे, नए चूल्हे के ऊपर रंगोली डाल के उसको हल्दी कुमकुम चढ़ा के उसकी पूजा करते थे। हम अग्नि की पूजा करते हैं, अभी भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमारी संस्कृति में हम सबको नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। अब सबको नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि सब जगह परमात्मा है। हमारा नमस्कार, अंतिम नमस्कार जो है ना, वो परमात्मा के लिए ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। शास्त्र में कहा गया कि जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल, आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जल सागरम प्रति गच्छति, जितना भी जल आकाश से गिरता है अंततो गत्वा वो जल सागर में ही जाकर मिलता है। हमारे माणिकनगर के नाले का पानी कहां जाता है? तो ये यहां से जाके पहले कारंजा में मिलता है। वो कारंजा नदी कहां जाके मिलती है? वो कारंजा नदी जो है जाके मिलती है मांजरा के अंदर। वो मांजरा कहां जाके मिलती है? वो मांजरा जाके मिलती है गोदावरी के अंदर। वो गोदावरी कहां जाके मिलता है? सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तो उसी तरह से हम सूप को नमस्कार करें, हम चक्की को नमस्कार करें, हम पेन को नमस्कार करें, हम आदमी को नमस्कार करें, पशु को नमस्कार करें, मनुष्य को नमस्कार करें, माता को नमस्कार करें, पिता को नमस्कार करें, गुरु को नमस्कार करें। अंततो गत्वा वो नमस्कार जाकर पहुंचता कहाँ है? केशवम प्रति गच्छति, वो परमात्मा को जाकर पहुंचता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो है ना, नमस्कार का बड़ा महत्व है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को मालूम होगा, एक वेद में एक मंत्र आता है जिसको रुद्राध्याय कहते हैं, रुद्र। तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतते नमः, वहां से शुरुआत होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उस रुद्र मंत्र में परमात्मा के विविध रूपों को 189 बार नमः शब्द आया उसके अंदर। नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च, इस तरह से नमः शब्द जो है वो 100 कितनी बार? 189 टाइम्स आया है। तो बड़ा महत्व है नमस्कार का हमारे यहाँ। 189, इसीलिए उसको शतरुद्रीय कहते हैं। शतरुद्रीय क्यों कहते हैं? शतरुद्रीय इसलिए कहते हैं 100 से अधिक बार उसके अंदर परमात्मा को नमस्कार, उस अध्याय के अंदर परमात्मा को नमस्कार जो है वो 100 से अधिक बार है। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती है।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी बार नमस्कार है? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार नमस्कार, 5 बार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो है अनेक बार नमस्कार है, अनेक बार नमस्कार। तो बार बार हम नमस्कार क्यों करते हैं? हम पागल हैं क्या कि बार बार नमस्कार करें? बार बार नमस्कार करने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो विनम्रता का भाव है वो बड़ा महत्व का है, विनम्रता का भाव। क्योंकि ऐसा है, जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक हमको बढ़ने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। जब तक मैं ये न मानूं कि मैं अज्ञानी हूं तब तक मुझको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं क्लास में गया, स्कूल में गया 8वीं कक्षा में, और वहां जाके बैठा। 8वीं कक्षा में बैठ के मैं अपने आप को ज्ञानी मानूं। मैं क्या मान रहा हूं अपने आप को? ज्ञानी। तो अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो मेरी समझ में आएगा क्या? वो कदापि नहीं आ सकता। जब तक मैं अपने आप को अज्ञानी न मानूं तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मैं अपने आप को छोटा न मानूं तब तक बड़ा नहीं हो सकता। पहले से ही मैंने अपने आप को बड़ा मान लिया तो मैं बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपने आप को जीव न मानूं तब तक मैं ब्रह्म नहीं बन सकता। इसीलिए वेदांत की जो प्रक्रिया है उसके अंदर शुरू में द्वैत ही है। पहले द्वैत है, पहले कर्मकांड है, उसके बाद उपासना कांड है, अंततः ज्ञान कांड है। शुरू से ही अगर मैंने अपने आप को ब्रह्म मान लिया कुछ भी न जानते हुए तो मैं कदापि उस ब्रह्म तत्व को अनुभव नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने आप को जीव मानना होगा, पहले मुझे अपने आप को छोटा मानना होगा, पहले अपने आप को अज्ञानी मानना होगा। उसके बाद जो है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, भगवान ने कहा गीता में। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति। तो इसलिए जो है नमस्कार के अंदर जो भाव है वो विनम्रता का भाव है कि मैं कनिष्ठ हूं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, ये भाव। और मैं छोटा हूं ये जो भाव है ये बड़ा, ये शस्त्र है। शस्त्र जैसे सुई होती, सुई क्या है? सुई एक बहुत छोटा सा शस्त्र है, वो आपकी जान भी ले सकती है। सुई शस्त्र है वो, मगर एक बहुत छोटा सा शस्त्र है। उसी तरह से विनम्रता जो है एक बहुत छोटा सा शस्त्र है। और वो शस्त्र किस काम में आता है? वो अहंकार को मारने के काम में आता है। हमको सबको बड़ा अहंकार। क्या अहंकार है? मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुलवान हूं, मेरे पास अमुक संपत्ति है, मेरे पास अमुक है, तमुक है, वो है, ये है। कई तरह के अभिमान, कई तरह के गर्व है, कई तरह का अहंकार है। वो अहंकार जो है ना वो नमस्कार के द्वारा वो कट जाता, मिट जाता। जब मैं नमस्कार करता हूं तो छोटा हो जाता, जब मैं किसी को नमस्कार करता हूं तो छोटा हो जाता हूं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक में 34वें श्लोक में कहा, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं तुझे अगर ज्ञान प्राप्त करना है, तुझे अगर सुख प्राप्त करना है, तुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है तो क्या कर? मन्मना भव, तू मेरे में मन लगाने वाला हो जा। तू क्या कर? मन्मना भव, मेरे अंदर मन लगाने वाला हो जा। हमारा मन कहां लग रहा? इधर लग रहा, उधर लग रहा, उन विषयों में, इन विषयों में, विषयों के अंदर भटक रहा। भगवान कहते हैं मेरे अंदर मन लगा। मन्मना भव मद्भक्तः भव, मेरा भक्त हो जा तू बस। हम क्या हैं? अनेकों के भक्त हैं। धन के भक्त हैं, यश के भक्त हैं, कीर्ति के भक्त हैं, संपत्ति के भक्त हैं, कुछ हम में से पत्नी के भक्त हैं। तो ऐसे भक्त हम कईयों के हैं। भगवान कहते हैं सारे सुख अगर तुझको प्राप्त करने हैं तू किसका भक्त हो जा? मत भक्तः, मेरा भक्त बन जा। और क्या? माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर बस। इसमें ऐसा है कि परमात्मा को जब हम नमस्कार करते हैं या किसी को भी नमस्कार करते हैं
तो उसके अंदर एक शरणागति का भाव होता है, एक समर्पण का भाव होता है, एक विनम्रता का भाव होता है। और वो विनम्रता का भाव, वो शरणागति का भाव, वो समर्पण का भाव जो है अध्यात्म शास्त्र में बड़ा लाभकारी, बड़ा लाभकारी। इसीलिए भगवान ने कहा ना क्या कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तद्विद्धि, तद यानी उस परमात्मा को जानने का साधन, तद यानी परमात्मा, विद्धि यानी जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन। प्रणिपात यानी क्या? प्रणिपात शब्द का अर्थ है साष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। तो प्रणिपातेन, उसके बाद क्या? परिप्रश्नेन। उसके बाद क्या? केवल नमस्कार पर्याप्त है क्या? नहीं, भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन, वहां अपने उद्धार के संबंध में प्रश्न करो, पूछो। उतना काफी है क्या? नमस्कार किया, पूछा नहीं, सेवया, वहां कुछ दिन रहो, उसकी सेवा करो, उस गुरु की सेवा करो। सेवा करने के बाद क्या होगा? उसका फल क्या? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी ऐसा जो गुरु है वो उस समय तुमको उस परमात्मा तत्व का निर्देश करेगा, उपदेश करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि नमस्कार जो है वो बड़ा महत्व का, मैं नमस्कार का महत्व बता रहा हूं। हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजा होती, 16 उपचारों की पूजा हो, और 16 उपचारों की पूजा में जो अंतिम उपचार है कहां से शुरू होता है? ध्यान से शुरू होता है। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, उसके बाद जो है आचमनीय, उसके बाद स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र पुष्प, और 16वां क्या? नमस्कार। 16वां उपचार जो है नमस्कार पूजा में, उसको कहते हैं नमस्कार, अंतिम उपचार जो है। और जो उस पूजा का समस्त सारी पूजा का जो है जो कल्मिनेशन है, जहां आके पूजा समाप्त होती है, कहां समाप्त होती है कोई पूजा? तो नमस्कार से समाप्त होती है। और बहुत बड़े महत्व की बात है कि हमारे यहाँ नवविधा भक्ति कही गई। नवविधा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार। कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार के। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, उसके बाद स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदनम, नमस्कार करना एक प्रकार की भक्ति है। नवविधा भक्ति में उसको स्थान दिया गया। 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं उसके अंदर जो है वंदन को स्थान दिया गया है, नमस्कार को स्थान दिया गया। नमस्कार का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। इस्लाम धर्म में जो नमाज शब्द है ना, नमाज, मालूम आपने सुना? नमाज, नमाज यानी क्या? नमस्कार। नमाज शब्द का अर्थ है नमस्कार, नमः से बना है नमाज। हाँ? और उसके अंदर जो नमाज है, उस नमाज के अंदर भी जो प्रमुख है सबसे, उसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ, मुझे इतना याद नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 5 उसके अंदर विधाएं होती। उन 5 में भी जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी विधा है वो कौन सी है? सजदा। सजदा यानी क्या? अपने माथे को जमीन के ऊपर टिकाना, परमात्मा के सामने, खुदा के सामने, ईश्वर के सामने अपने माथे को जमीन के ऊपर टिकाना, इसका नाम क्या है? सजदा। वो नमाज का प्रमुख अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और नमाज शब्द ही नमस्कार से बना। नमस्कार के संबंध में उसका महत्व बताने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत की। महाभारत में ऐसा हुआ कि युद्ध चल रहा था और कई दिन युद्ध चला, 18 दिन टोटल चला, मगर उसके अंदर 7-8 दिन, 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद दुर्योधन को ऐसा लगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो। हमारे इतने लोग मरे, एक भी पांडव नहीं मरा, एक भी पांडव नहीं मरा। सेनापति कौन थे? सेनापति भीष्म थे, सेनापति भीष्म थे। और दुर्योधन के कई लोग मरे, बड़े बड़े सेनापति मरे, उनके भाई मरे, सब मरे, मगर इनमें से कोई नहीं मरा। ना अर्जुन मरा, न युधिष्ठिर मरा, न भीम मरा, न नकुल मरा, न सहदेव मरा, कोई नहीं मरा। तो उसको बड़ा खेद हो, उसको एक डाउट आया, बड़ा शक्की था। उसको डाउट क्या आया? ये भीष्माचार्य जो है, भीष्म जो है, ये इनके भी परदादा हैं, पितामह हैं, किसके? पांडवों के भी हैं। तो इनके मन में
शायद कहीं उन पांडवों के प्रति थोड़ा सा प्रेम, मोह, ममता कुछ है, जिसकी वजह से उनको नहीं मार रहे। भीष्म जो है मतलब इतने बड़े योद्धा थे, किसी को भी मार दें। अब ये पांडवों को क्यों नहीं मार रहे? तो उसको बड़ा खेद हुआ और उसने जाके सीधे सीधे बोल दिया। किसको? पितामह। पितामह, मुझे लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं और आपके मन में जो है, आप नौकरी तो मेरी कर रहे हैं, मेरी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, मेरे आप सेनापति हैं, और इतना होते हुए भी 10 दिन का युद्ध हो गया और ये पांडवों को कुछ नहीं हो रहा और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बड़ा क्रोध आया। किसको? भीष्म को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, कल प्रातः काल जो है निपांडवी पृथ्वी करूंगा। निपांडवी यानी क्या? एक भी पांडव नहीं बचेगा। निपांडवी पृथ्वी करूंगा, प्रतिज्ञा। अब आपको मालूम है भीष्म की प्रतिज्ञा कितनी कठोर प्रतिज्ञा। तो ये खबर आग की तरह फैल गई, टीवी में आ गया, पब्लिक टीवी में, टीवी 9 में, आज तक में, सब तरफ SMS आ गए, व्हाट्सएप आ गए, सबके फेसबुक में आ गया। क्या? कि पितामह जो है कल निपांडवी पृथ्वी कर देंगे। अब पांडव घबरा गए। अब क्या करें? तो ऐसे समय में क्या करें? जब संकट आता है उस समय क्या करें? भगवान की शरण में, भगवान की शरण। सब लोग जो है, पांचों पांडव जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, ये बड़ा संकट आ गया, अब जो है कल पितामह हमको पांचों को मार देंगे और इतने बड़े युद्ध का आयोजन आपने किया और आप हमारे मतलब रक्षक हैं, आप हमारे प्रमुख सलाहकार हैं, आप हमारे मित्र हैं, सखा, जो भी है सब कुछ आप हैं, और आपके होते हुए अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पितामह की वाणी झूठी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो करेंगे मतलब करेंगे। अब क्या करें? तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है। बोले पांडव, बोले बोलिए आप क्या करें, हम करने को तैयार हैं। बोले तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। फिर क्या करें? भगवान ने द्रौपदी को बुलाया। भगवान ने द्रौपदी को बुलाया। शाम का समय, युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह जो है अपने तंबू में आराम कर रहे थे। भगवान ने द्रौपदी से कहा, साथ में गए भगवान वहां तक, द्रौपदी से कहा, अंदर जाओ और नमस्कार करो। बस इतना ही काम, इतना ही काम। क्या करना है? अंदर जाओ और भगवान बाहर खड़े रहे। द्रौपदी, अब वो पांडवों की जो है कुलवधू थी, ऐसे खुलेआम जो आजकल की तरह तो जीन्स वगैरह पहन के नहीं जा सकते। वो प्रॉपर जो है, क्या बोलते हैं उसको, घूंघट वगैरह पहन के वो गई और जाके, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, जाके उसने नमस्कार किया। जैसे ही उसने नमस्कार किया, पितामह बोले, सौभाग्यवती भव। क्या बोले? सौभाग्यवती। अब सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद दिया। अब जो है उसके बाद जब द्रौपदी नमस्कार करके उठी, उसका चेहरा देखा उन्होंने, तो अब पितामह परेशान हुए, आप क्या करें? तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह आपने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, तो आप मेरे सौभाग्य की रक्षा करना, मेरे 5 पति हैं, इनकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। तो पितामह मुस्कुराए और बोले, ये बुद्धि तुझको कहां से मिली? ये बुद्धि तुझको कहां से मिली? तो द्रौपदी को सिखाया गया था। उसने कहा, मेरे साथ एक सेवक आया है और उसने कहा कि अंदर जाके नमस्कार करो, तो मैंने नमस्कार कर लिया। तो पितामह ने कहा, उस सेवक को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये चाल उसकी है। और उसके बाद कहते हैं कि वहां पितामह ने ये कहा कि कल तुम शिखंडी को सामने रख के अर्जुन से कहो कि युद्ध करें। अपने मरण की योजना जो है फिर भीष्म पितामह ने कही, बताई, इस तरह से युद्ध करोगे तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चला पाऊं। वो आगे की कथा महाभारत की आपको सबको ज्ञान। तो इसमें मुख्य भाग क्या है कि जो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि निपांडवी पृथ्वी करूंगा, वो प्रतिज्ञा कैसे समाप्त हुई? इतना बड़ा संकट कैसे टल गया? किस तरह से टला? केवल एक नमस्कार से टला।
केवल एक नमस्कार से फला, नमस्कार से फला। तो इसलिए जो है हमारी संस्कृति के अंदर नमस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। और ये बड़े खेद का विषय है कि हम लोग जो है उस नमस्कार को भूल कर जो है आजकल हाय और हेलो में लग गए। हाय और हेलो ये दोनों शब्द जो हैं वो ध्यानाकर्षक शब्द। हाय, हाय यानी इधर, हाय शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा, उसमें कोई विनम्रता, कोई प्रेम, उसके अंदर कोई सद्भाव, कोई शरणागति नहीं है। तो इसलिए अब प्रश्न ये है कि नमस्कार किसे करें, किसे करें? तो शास्त्र में स्पष्ट रूप से आदेश है किसको करना चाहिए। कहते हैं देवं विप्रम गुरुम दृष्ट्वा ननमेद्यस्तु संभ्रमात् सकाल सूत्रम व्रजति यावच्चंद्र दिवाकरो। देव, विप्र यानी विद्वान, ज्ञानी, गुरु, इनको देखकर, देवता को देखकर, विद्वानों को देखकर और गुरु को देखकर, ननमेत जो नमस्कार नहीं करता, किस कारण से? संभ्रमात्, इनको नमस्कार करूं या ना करूं इस संभ्रम में, ऐसा व्यक्ति कालसूत्र नामक नरक में जाता है। और कब तक वहां रहता है? यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्र सूर्य है तब तक वो व्यक्ति जो है, जो देवता को, गुरु को, विद्वानों को प्रणाम नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, वो जो है कालसूत्र नामक नरक में जाता है। नरक की अनेक कैटेगरीज हैं, जैसे होता है होटल के होते हैं फर्स्ट क्लास और 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, ऐसे अनेक प्रकार के नरक, कुंभी पाक नरक, रौरव नरक, कालसूत्र नरक, अनेक प्रकार के नरक है। तो कौन सा ये नरक है? तो कालसूत्र नामक नरक में जाके गिरता। कब तक रहता है वहां पर? यावत चंद्र दिवाकर, जब तक चंद्र है, सूर्य है, तब तक वो उस नरक में रहता है। तो इसलिए देवताओं को जहां भी हम परमात्मा के विग्रह को देखें, मूर्ति को देखें, परमात्मा का हमको साक्षात्कार हो, वहां पर हम नमस्कार करें। विप्रम, विप्र शब्द का अर्थ है विद्वान, अपने से ज्यादा ज्ञानी जो भी है उसको हम नमस्कार। गुरुम, अब ये गुरु शब्द है, ये गुरु शब्द यहां जो आया है वो गुरु शब्द, गुरु के दो अर्थ यहां निकलते हैं। एक अर्थ ऐसा निकलता है कि गुरु यानी गुरु, जो हमारे गुरु हैं, विद्या गुरु हैं, शास्त्र गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं। दूसरा, गुरु शब्द का अर्थ बड़ा, ऐसा अर्थ। गुरु शब्द का अर्थ क्या? बड़ा, बड़ा। कहते हैं गुरुतर भार उठाया, गुरुतर भार उठाया। उन्होंने अमुक संस्था के अध्यक्ष के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में गुरुतर भार उठा। गुरुतर यानी भार। देखिए हमारी संस्कृति की बात चल रही, गुरु। देखिए हजारों साल पहले जितने हमारे ग्रह हैं उनमें आज के साइंटिस्ट ये बता रहे हैं हमको कि बृहस्पति ग्रह जो है, जुपिटर जो है, वो सबसे भारी है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है, गुरु है। ये किसने बताया? आज के जो हमारे वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री, वो बता रहे। हजारों साल पहले उस जुपिटर को गुरु नाम दिया। किस आधार पर दिया? भारी, बड़ा, सबसे बड़ा जो ग्रह है। तो गुरु शब्द का अर्थ बड़ा हो। अब बड़ा यानी क्या, ये भी बताया गया शास्त्र में। बड़ा कौन? तो उपाध्यायः, पिता ज्येष्ठो भ्राता चैव महीपति, मातुलश्वशुरस्त्राता मातामह पितामहौ। ये बड़े, हमारे बड़े कौन? उपाध्यायः। उपाध्याय यानी कौन? उपाध्याय शब्द के भी दो अर्थ हैं। उपाध्याय शब्द का अर्थ एक है कि जो हमको विद्याभ्यास कराता है, टीचर, जो हमको विद्याभ्यास, चाहे वो पहली कक्षा में पढ़ाए, चाहे वो 8वीं में पढ़ाए, चाहे मैट्रिक में पढ़ाए, चाहे कॉलेज में पढ़ाए, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, उपाध्याय जो हमको पढ़ाता है वो हमसे निश्चय ही बड़ा है। दूसरा अर्थ उपाध्याय का है जो हमारा कुल पुरोहित है, जिसके पास हम धार्मिक जो कोई समस्या हमारी होती है तो जिसकी राय हम लेते हैं, जो हमारे कुल में, हमारे गोत्र में, हमारे घर में कोई धार्मिक कर्म करवाता है, कुल पुरोहित जिसको कहते हैं, उसको भी उपाध्याय कहते हैं।
तो उपाध्याय, सबसे पहला नमस्कार किसको है? उपाध्याय को है। उसके बाद पिता, पिता बड़ा, उसको अवश्यमेव नमस्कार करना चाहिए। माता, पिता, उसके बाद पुरुषों की बात हो रही, पिता, ज्येष्ठो भ्राता, ज्येष्ठो भ्राता यानी क्या? जो बड़ा भाई है वो हमसे बड़ा है। उसके बाद क्या? महीपति ही, महीपति यानी कौन? राजा, राजा, उस राजा को नमस्कार। आजकल के जमाने में क्या है? आजकल के जमाने में हर तालुके में एक एक राजा है, हर तालुके में एक एक राजा है, हर वार्ड में एक एक राजा, महीपति राजा है ये मेरे, उसको अगर नमस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा। उसको नमस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारा बैंड बजना निश्चित है। तो इसलिए शास्त्र ने कहा राजा है उसको भी नमस्कार करो। मातुलः, मातुल यानी, मातुल यानी मामा, मामा, मां में एक बार मां है, मां में एक बार मां है, मामा में दो मां के बराबर है वो, कौन? मामा, उसको भी नमस्कार करना चाहिए। मातुलः श्वशुरः, श्वशुर यानी कौन? श्वशुर यानी आपका ससुर, ससुर यानी फादर इन लॉ, उसको भी नमस्कार करना चाहिए। ससुर, क्यों? क्यों? क्योंकि आप जैसे नालायक को उसने अपनी बेटी दी, कितना बड़ा उपकार, हाँ, कितना उपकार उसका। आप जैसे नालायक को उसने अपनी बेटी दे दी, उसका बड़ा उपकार है, तो इसलिए उसको भी नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद कहा शास्त्र ने त्राता, त्राता, त्राता यानी कौन? त्राता यानी जो किसी संकट के समय जिसने हमको मदद की हो। ऐसा तो नहीं है कि संकट नहीं आए, सबके ऊपर संकट आए। किसी संकट के समय, हमारे संकट के समय, हमारे परेशानी के समय, हमारी दुविधा के समय जिस व्यक्ति ने हमको मदद की हो, त्राता, उस संकट से निकाला हो, उसको नमस्कार करना चाहिए। और मातामह पितामहौ, मातामह यानी मां के पिता, नाना, पितामह यानी पिता के पिता, ये सब जो है गुरु में आते हैं। गुरु यानी बड़े, ये बड़े, ये बड़े है ना, कि देवम विप्रम गुरुम दृष्टा, गुरु यानी ये लोग। उसके बाद क्या? माता, मातामही, गुरुवी। अब यहां स्त्री वर्ग आ गया। सबसे पहले माता, मातामही, मातामही यानी मां की मां, नानी। गुरुवी, गुरुवी यानी गुरु की पत्नी। माता, मातामही, गुरुवी। उसके बाद पितुर्मातुश्च सोदरा। उसके बाद पिता और माता के भाई बहन, पिता और माता के भाई बहन। माता की बहन क्या हुई? मौसी। पिता की बहन कौन सी हुई? उसको मराठी में क्या बोलते हैं? अत्या। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? बुआ। हाँ, तो पिता की बहन, पिता का भाई, माता का भाई, माता की बहन, इनको पितुर्मातुश्च सोदरा श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा। श्वश्रु यानी सास। पहले में क्या पुरुष वर्ग में ससुर को नमस्कार करने की बात किया, क्या? श्वश्रु यानी सास। सास को क्यों? बोलिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप जैसे नालायक को उसने अपनी बेटी दी, उसको जो है श्वश्रु। उसके बाद क्या? पितामही, पितामही यानी पिता की माता, दादी। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन। धात्री, जिसने हमारा पालन पोषण किया। बचपन में ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे मां ही लेके उठाती, बचपन में ऐसा तो नहीं है कि मां ही बच्चे को उठाती। धात्री यानी कौन? धात्री यानी बचपन में जिन लोगों ने हमको उठा लिया, जिन लोगों ने हमको खिलाया, नहलाया, पिलाया, हमारे बाल बनाए, हमको कपड़े बनाए, है ना, धात्री। हाँ, और इनको जो है गुरव स्त्रियाम, स्त्री वर्ग में इनको गुरु मानना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ ऐसा है। तो देवम विप्रम गुरुम दृष्टवा, इसके अंदर गुरु शब्द का अर्थ इतने सारे संबंध आते हैं। न केवल माता, धात्री कहते हैं। धात्री, धात्री यानी कौन? जिसने नर्स है, जिसने हमको बचपन में क्या, जब हम पैदा हुए तो
तो जिसने हमको पहल स्नान कराया वो कौन? धात्री है या माता की सहेलियां हैं, माता के कोई रिश्तेदार हैं, जहां बचपन में घर में रहे कोई वृद्धा है जिसने हमको नहलाया, जिसने हमको खिलाया, जिसने हमको पिलाया। बचपन माता के अलावा भी बहुत सी स्त्रियां बच्चों का लालन पालन करती हैं। तो ऐसी जो स्त्रियां हैं वो भी नमस्कार के पात्र हैं, उनको भी नमस्कार करना चाहिए। ये हो, इनको नमस्कार करना चाहिए। अब किसको नमस्कार ना करें? नमस्कार जो है वो किसको न करें, उस विषय में भी शास्त्र ने कहा, दूरस्थम जलमध्यस्थम धावंतम धनगर्वितम क्रोधवंतम मदोन्मत्तम नमस्कारोपि वर्जयेत। किसको नमस्कार न करें? दूरस्थम, जो अत्यंत दूर है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब ये दूर शब्द के दो अर्थ, दो अर्थ। एक क्या? एक, मान लीजिए मैं प्रभु मंदिर की सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूं, कल्पना करें मैं प्रभु मंदिर की सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूं और वहां कालाग्निरुद्र हनुमान के मंदिर के पास से कोई जा रहा, ठीक है, और उसको नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये पद्धति नहीं है नमस्कार। एक तो वो, दूसरा दूरस्थम, जो अंतःकरण से दूर हो गया हो, जो अंतःकरण से दूर हो गया हो उसको भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। दूरस्थम, उसके बाद क्या? जल मध्यस्थम, मान लीजिए कोई नहा रहा है, नदी के अंदर है बेचारा, नहा रहा है, उसको भी नमस्कार नहीं है ना। वरना लोग जो है नदी के किनारे से जा रहे हैं, हाँ, नदी के अंदर कोई नहा रहा, बेचारा को अपनी धोती नहीं छोड़ रहा, लंगोटी नहीं छोड़ रहा, वो नदी के अंदर नहा रहा, उसको नमस्कार ही नमस्कार नहीं, नहीं, उसको जल मध्यस्थ जो है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। धावंतम, जो भाग रहा है, जो भाग रहा है उसको नमस्कार करोगे तो वो पता नहीं अपने किस काम से भाग रहा, जो अपने किसी अर्जेंट काम से भाग रहा, आपने उसको रोका, नमस्कार नमस्कार कहा, तो वो गुस्सा आएगा उसको, वो पता नहीं एक रट्टा भी लगा सकता है, हाँ, मैं इतने अर्जेंट काम से जा रहा हूं, ये बीच में नमस्कार करने के लिए रोक लिया। तो धावंतम, उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। धनगर्वितम, जो जिसको अपने धन का बहुत गर्व है, उसको अगर आप नमस्कार करेंगे वो प्रति नमस्कार नहीं करेगा, आपने नमस्कार किया ऐसा करेगा, तो उसमें क्या है? देखिए बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। नमस्कार जो है वो उस चैतन्य को, देह को चैतन्य बनाने वाले चैतन्य रूपी परमात्मा को नमस्कार है। आपने उसको नमस्कार किया, उसने प्रति नमस्कार में अगर ऐसे ऐसे किया तो क्या हुआ? यहां बैठे हुए परमात्मा का अपमान होता है कि नहीं होता? नमस्कार अगर कहा, मैंने आपसे जय गुरुवाणी कहा, तो आपका कर्तव्य कि आप भी जय गुरुवाणी कहें। आपने ऐसा ऐसा किया तो, या ऐसे किया तो क्या हुआ? यहां बैठे हुए प्रभु का अपमान हो जाता है। इसलिए क्या? धनगर्भितम, धनगर्भित व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्रोधवंतम, जो अत्यंत गुस्से में है उस व्यक्ति को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्रोधवंत व्यक्ति को नमस्कार करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका गुस्सा आपके ऊपर फूटेगा। क्रोधवंतम मदोन्मत्तम, जो अत्यंत अहंकारी है, ऐसे व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो क्या? दूरस्थम जलमध्यस्थम धावंतम धनगर्वितम क्रोधवंतम मदोन्मत्तम नमस्कारोपि वर्जयेत, इनको नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब नमस्कार कब नहीं करना चाहिए यह भी शास्त्र, इस विषय में भी विचार है। अशुचि अवस्था में जब हम, अशुचि अवस्था है क्या? हम नहाए नहीं है, हम धोए नहीं है, बिस्तर से उठे हैं, हाँ, विचित्र अवस्था है। अब जो मतलब शरीर जो है स्वच्छ नहीं है हमारा, कपड़े ठीक से पहने हुए नहीं है, बिस्तर से उठे, टूथब्रश कर रहे हैं, नमस्कार। अशुचि अवस्था में नमस्कार नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय, स्नान करने वाले नमस्कार नहीं करना चाहिए। हम स्नान कर रहे हैं, सामने से कोई आ गया व्यक्ति, उसको नमस्कार बोलना नहीं करना चाहिए, अशास्त्र है। वो व्यक्ति स्नान कर रहा, आप वहां से गुजरे, उसको नमस्कार किया, नहीं करना चाहिए। क्षौर करते समय नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्षौर यानी हजामत करते समय। क्या होता है आजकल कि वो क्या बोलते हैं उसको,
हजामत की दुकान होती ना, और 7-8 कुर्सियां होती हैं, एक आदमी बैठा है, उसकी हजामत चल रही, दूसरा आगे हजामत बना, इसने उसको नमस्कार किया, नहीं करना चाहिए। क्षौर करते समय नमस्कार नहीं करना चाहिए। स्मशान में नमस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। स्मशान में अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है तो वहां नमस्कार वर्जित है, स्मशान में नमस्कार नहीं करना चाहिए। और महत्व का बता रहा हूं, मंदिर में नमस्कार नहीं करना चाहिए। मंदिर में जो देवता है उसी को नमस्कार करना चाहिए। आपका मित्र आ गया, आपका परिचित आ गया, आपकी माता आ गई, आपके पिता आ गए, तो वहां पर जो है आपको नमस्कार नहीं करना है। किसको? मित्र को, परिचित को, किसी व्यक्ति को, माता को, पिता को, इनको मंदिर के अंदर नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार किसको करना चाहिए मंदिर में? केवल वो जो परमात्मा का वहां विग्रह है, मान लीजिए आप मंदिर, प्रभु मंदिर में गए तो वहां केवल प्रभु समाधि को ही नमस्कार है, अन्य के लिए नमस्कार वर्जित है। उसी तरह से कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में, सभा में भी नमस्कार वर्जित है। वहां कहा प्रत्येक जो नमस्कार है वो वर्जित है। अब जैसे ये सभा चल रही है, इस सभा के अंदर आप आए, आपकी बगल में एक आदमी आके बैठा, आपने उसको नमस्कार किया, वर्जित है। उस कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में नमस्कार किसको है? तो वो जो प्रवचन करने वाला है, जो व्यासपीठ को अलंकृत कर रहा है, उसी को नमस्कार है। अन्यों को नमस्कार वहां वर्जित है। और स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि पर पुरुष को चरण स्पर्श के द्वारा नमस्कार करना वर्जित है। चरणों को स्पर्श करके जो नमस्कार करना है वो स्त्रियों को वर्जित है, स्त्रियां नहीं कर सकती। साष्टांग नमस्कार भी स्त्रियों के लिए वर्जित है। स्त्रियां घुटने टेक के नमस्कार कर सकती हैं, किंतु साष्टांग नमस्कार जो है वो स्त्रियों के लिए वर्जित है। और पर पुरुष को, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी को भी चरण स्पर्श करके नमस्कार करना ये वर्जित है, ये वर्जित है। तो एक बहुत बड़ा साइंस है हमारे पास नमस्कार का। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि नमस्कार कैसे करें, कैसे करें। अब हम देखते हैं कि अक्सर जो है, मैं बहुत बार देखता हूं, लोग मोटरसाइकिल के ऊपर यहां से सड़क से गुजरते हैं, हुमनाबाद जाते हैं, तो जैसे ही यहां कालाग्नि रुद्र मंदिर के सामने आते हैं, एक हाथ से करते हैं कि नहीं? हाँ, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई हनुमान जी का मंदिर आ गया, करते हैं कि नहीं नमस्कार? कहा गया है मूर्खम चैवेके हस्तेन, मूर्ख को एक हाथ से नमस्कार करने की विधि बताई गई। नमस्कार कैसे करना चाहिए? अजाकरणेन विद्वांसम यतिम संपुट पाणिना मूर्खम चैवेक हस्तेन कनिष्ठम नाभिवादयेत, ऐसा शास्त्र है। अजाकरणेन विद्वांसम, अजाकरणे, अजा यानी क्या? अजा यानी बकरी, बकरी का कान, अजाकर्ण, बकरी का कान। बकरी का कान कैसा होता है? ये होता अजाकरणेन विद्वांसम। किसी विद्वान व्यक्ति को अगर आप मिले तो इस तरह से नमस्कार। अजा यतिम संपुट पाणिना, और यति है, सन्यासी है, तो ये नमस्कार नहीं है, ये है संपुट। संपुट यानी क्या? एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र जो रखते हैं तो इस तरह से हाथ बनता है, इसको संपुट कहते हैं। हाँ? अजाकर्ण यानी क्या? अजाकर्ण यानी ऐसे। तो अजाकर्णेन विद्वांसम, विद्वान को नमस्कार जब करते हैं तो बकरी के कान की तरह हाथों को करें। तो अजाकर्णेन विद्वांसम यतिम संपुट पाणिना, यति सन्यासी अगर आ जाए सामने तो उसको संपुट पाणिना। और मूर्खम चैव एक हस्तेन, मूर्ख को अगर नमस्कार करने का अवसर आ जाए तो एक हस्तेन, एक हस्तेन, मूर्ख को नमस्कार। और कनिष्ठम नाभिवादयेत, अपने से जो छोटा है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए, अपने से जो छोटा है उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये जो विधि है, नमस्कार की विधि है। तो मैं बता रहा हूं, मोटरसाइकिल पे जाते, कार में मोटरसाइकिल जा रहे उधर, सामने कोई मंदिर आ गया, कोई आ गया, हाँ कोई व्यक्ति आ गया तो हाथ से ऐसे, ये परंपरा हमारी नहीं है, ऐसा नहीं है।
अगर आपको उतना ही नमस्कार करने की उत्कंठा है, गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोकिए, उतरिए मोटरसाइकिल से, कार से, और वहां पर वहीं से कीजिए नमस्कार। यहां तक आने की आवश्यकता नहीं, रुकिए वहां पर, सड़क के ऊपर झुकिए, नमस्कार कीजिए। किसी व्यक्ति को नमस्कार करना, गाड़ी रोकिए, साइकिल से उतरिए, मोटरसाइकिल से उतरिए, उतर के वहां उसको अभिवादन कीजिए, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठे गए। तो एक हाथ से नमस्कार करना हमारे यहां माना गया है। मूर्खम चैवेक हस्ते न, मूर्ख को नमस्कार करते हैं तो एक हाथ से करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही, उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। नमस्कार करने की विधि बताई गई। तो सबसे पहले क्या, उरसा। जब नमस्कार हम करते हैं, ये परमात्मा के प्रति नमस्कार है, तो उरसा, उरसा यानी क्या, इसमें भी दो अर्थ है। उर यानी छाती, उर यानी छाती, वो छाती जो है जमीन से लगनी चाहिए। उरसा, उर से, सा यानी तृतीया विभक्ति, उससे उर से, उर से, छाती से नमस्कार यानी क्या, हृदय से वो नमस्कार का भाव होना चाहिए। पहली बात क्या, हृदय में नमस्कार, ये अभिनय ना हो, नाटक ना हो नमस्कार का, हृदय में वो भाव हो, शरणागति का भाव। और क्रिया कैसी हो, क्रिया में जो है वो छाती जमीन से लगे, उरसा। उसके बाद क्या, शिरसा, शिरसा, शिरसा यानी क्या, उसमें भी दो अर्थ है, उसमें भी दो अर्थ है। एक, मस्तक जमीन से लगे, मस्तक जो है वो जमीन से लगे। दूसरी बात क्या, बुद्धि झुके। दूसरी बात क्या, बुद्धि। उरसा शिरसा दृष्टिया, दृष्टिया, दृष्टि जो है वो नमस्कार करते समय कहां होनी चाहिए, हमारी प्रभु के चरणों के ऊपर होनी चाहिए। हमारी दृष्टि कहां होती है, परवास नवीन चप्पल घेतलो 300 रुपये क्या होते, माणीनरला चप्पलच फार चोरी होते बाबा। दृष्टि, दृष्टि कहां, दृष्टि महाद्वार में। क्यों, वहां नए चप्पल है 3000 का, तो दृष्टि वहां नहीं। मनसा उरसा शिरसा दृष्टिया, दृष्टि जो है कहां होनी चाहिए, प्रभु के। उसमें दो अर्थ है दृष्टि में। दृष्टि में दो अर्थ क्या, दृष्टि शब्द 5 ज्ञानेंद्रियों का द्योतक है। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, इनका द्योतक दृष्टि है। और उसके बाद कहते हैं मनसा, ये बड़ा कठिन है, मन भी झुके वहां पर। देखिए, शरीर को झुकाना आसान है, शरीर को झुकाना आसान है, मन को झुका सकते हैं क्या, मन को झुका सकते हैं। अच्छा, आप लोग शीर्षासन करते हैं, कोई शीर्षासन, शीर्षासन कोई नहीं करता शीर्षासन आप में से? अच्छा, शीर्षासन करने वाले को तो देखा ना, उसका शरीर उल्टा हो जाता है, उसका शरीर उल्टा हो जाता है, सिर जमीन से लगता है, पैर ऊपर चले जाते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जो वो व्यक्ति शीर्षासन करता है तब उसका मन भी उल्टा होता है क्या? क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि मान लीजिए बोतल है, ठीक है, बोतल को मैंने उल्टा कर दिया, एक बिस्लेरी पानी की बोतल है, उसके अंदर मान लीजिए कुछ शरबत वरबत कुछ भरा हुआ, कोई जो भी पानी है, जो भी है, बोतल है बिस्लेरी की बोतल, उस बिस्लेरी की बोतल को मैंने उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जल भी उल्टा होता है कि नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता? अरे क्यों नहीं होता? नहीं, करके देखो ना, जल उल्टा होता। हाँ, नहीं, सब जल नहीं है, सब जल नहीं है। अच्छा, वो ठीक है, जल नहीं, उसके अंदर आप कोई चीज भरो, चावल भरो आप बिस्लेरी की बोतल के अंदर चावल भरो, नीचे क्या करो, उसके अंदर पहले लाल रंग के चावल भरो, उसके बाद पीले रंग के भरो, उसके बाद हरे रंग के भरो, ठीक है, इस तरह से भरो, उसके बाद उसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा? चावल भी उल्टे हो जाएंगे, होंगे क्या नहीं? बिस्लेरी, समझिए इस बात को, समझिए, बिस्लेरी की बोतल है, उसके अंदर आपने सबसे पहले लाल रंग के चावल डाले, 25% लाल रंग के चावल, उसके बाद हरे रंग के चावल डाले, उसके बाद पीले रंग के डाले, उसके बाद नीले रंग के डाले, 4 रंग के 4 चावल डाले, ऊपर नीला है नीचे लाल है। आपने क्या किया, बिस्लेरी की बोतल को उल्टा कर दिया, तो लाल वाला ऊपर हुआ, नीला वाला नीचे हुआ क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो जब बिस्लेरी की बोतल के अंदर रखी हुई वस्तु उल्टी हो जाती है, तो शरीर के अंदर रहने वाला मन भी उल्टा होता। मैंने कभी शीर्षासन नहीं किया,
बहुत से लोगों ने, हमारे रोटे सर ने वगैरह प्रयत्न किया मुझसे शीर्षासन करवाने का, मैंने नहीं किया, कभी जिंदगी में नहीं कर पाया मैं शीर्षासन, पर जिसने किया उससे पूछता हूं, या जो करता है, जिसको करने वाले को हम देखते हैं, तो शीर्षासन करते समय वो मन उल्टा होता है क्या? नहीं होता, वो मन सीधा ही रहता है। वो खिलौने के बंदर की तरह, वो होता है ना बंदर, देखा आपने वो बंदर? कौन सा वाला? कौन सा बंदर? ऐसा ऐसा नहीं, तो खिलौना आता है बंदर का, वो बंदर को आप इधर रख लो तो भी सेंटर में खड़ा रहता, इधर मारो तो उसके अंदर कुछ सेंटर, क्या कहते हैं उसको, कुछ क्या रहता है मुझे नहीं मालूम, कोई उसके अंदर कुछ होता, उसको बंदर को कितना भी झुकाने की कोशिश करो वो झुकता नहीं, वो वैसे ही खड़ा है। वो मन जो है उस बंदर की तरह। आप शरीर को उल्टा करो, धनुरासन करो, आप मयूरासन करो, कोई भी आसन करो, मन आपका शरीर जैसे झुकता है उस तरह से नहीं झुकता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मन को भी झुकाना पड़ता है। उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा, वाणी से, वाणी से। हम लोग अक्सर देखते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, जब स्वयं नमस्कार करते रहते हैं तो अपने परिवार, जल्दी बात जल्दी बात जल्दी बात मिला, हाँ जल्दी बात, अरे वाणी भी परमात्मा का स्मरण करे उस समय। बैग तेंगे होता, वो नारियल कहाँ है, केले कहाँ है, रुपए कहाँ है, पैसे कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ, इसी में वाणी हमारी खर्च होती है। तो नमस्कार करते समय वाणी से भी प्रभु का स्मरण ही होना चाहिए। उसके बाद क्या? पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, पैर हाथ, ये क्या कर्मेंद्रियों के प्रतीक है। पद्भ्याम कराभ्याम हाथ, जानुभ्याम घुटने, ये सब जो है मिलके प्रणाम अष्टांग उच्यते। ये 8 अंगों से जब प्रणाम करते हैं तो उसको अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग है स अष्ट अंग प्रणाम, स अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम होता है। ठीक है, अब देखिए कि इन 8 अंगों से जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो ये झुकता है, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा झुक जाता है। तो ये जब झुकता है तो क्या होता है? झुकता है तो क्या, कोई पात्र जिसके अंदर कुछ है, मान लीजिए एक बर्तन है आपके पास, उस बर्तन के अंदर मान लीजिए क्या है, उसके अंदर छाछ है, ठीक है, आपने उसको ऐसे कर दिया, झुका दिया, क्या हो जाएगा? क्या होगा? बर्तन है, महिलाओं से पूछता हूं, बर्तन है, एक बर्तन है, उस बर्तन में छाछ है, ठीक है, अब उसको आपने ऐसा कर दिया, क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, खाली हो जाएगा, बर्तन पात्र जो है खाली हो जाएगा। तो ये पात्र जो है ना, इसके अंदर क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इसके अंदर। ये बड़ा कटोरा है, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा कटोरा है, इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर क्या क्या है? उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये सारी चीजें यही है, इतने में ही है। आंख यही है, कान यही है, नाक यही है, जिह्वा यही है, त्वचा यही है, सब कुछ यहाँ है। तो ये जो पात्र है इसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या, ये सारी चीजें यहां भरी हुई। इस पात्र को नमस्कार में आपने झुका दिया, झुक गया तो क्या हुआ? हाँ, होना चाहिए, खाली हो जाएगा नहीं, होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। मान लीजिए एक पात्र है, उसके अंदर कुछ चीज है, वो खाली नहीं हो रही, तो क्या करते हैं हम? महिलाओं से क्या करते हैं? अब क्या क्या है? खाली छाछ तो जल्दी खाली हो जाएगा, क्या मुद्दा भाजी है, एक पात्र है उसके अंदर मुद्दा भाजी, अब उसको खाली कर रहे, खाली नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? हाँ, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, उसको मुद्दा भाजी है, हाँ, वो जल्दी खाली नहीं होता, छाछ है ऐसे करके खाली हो, मुद्दा भाजी वो खाली नहीं, श्रीखंड है वो खाली नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे उसको? तो उसको ऐसे करते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, मतलब क्या? बार बार नमस्तस्यै 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 नमो नमः, बार बार नमस्कार करो तो खाली हो जाओ, ताकि वो खाली हो जाए। उसके बाद क्या? कोई पात्र है, हाँ, उस पात्र को आपने झुकाया,
झुका के जो है ऐसे किसी जल में या किसी दूध के बर्तन में या खीर के बर्तन में आपने डाला और उसके बाद उसको उठाया तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक बर्तन है, उस बर्तन को आपने, एक बहुत बड़ा दूध का पात्र रखा हुआ है, घुकी है, खीर है, जो भी है, बासुंदी है, एक पात्र है, उसमें आपने उसको डुबाया, ठीक है। उसको डुबा के जब आप निकालेंगे तो क्या होगा? उस पात्र के साथ, उस पात्र के अंदर वो दूध खीर, वो बासुंदी, वो जो भी पदार्थ है वो भर के। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। वहां पर अपने इस पात्र को आप वहां पर उसके अंदर डालेंगे, ऐसे डाल के ऐसे उसको उठाएंगे तो उठाने के बाद क्या ऊपर आना चाहिए? सच्चिदानंद स्वरूप आना चाहिए, है ना। विज्ञान का नियम है, किसी पात्र को झुका के दूसरे पात्र में, वस्तु में आप डाल के उठाएंगे तो क्या आएगा? उस पात्र के अंदर जो है वही आएगा। तो परमात्मा तत्व जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंदर आपने इसको झुकाया, झुका के उठाया तो इसके अंदर क्या आएगा? सच्चिदानंद स्वरूप आएगा इसके अंदर। तो इसलिए जो है उरसा शिरसा नृत्या मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांगम उच्यते। ये साष्टांग नमस्कार की हमारी पद्धति है, ये हमारा विधान है। अब क्या हो गया है कि सारे इस नमस्कार का जो साइंस है, नमस्कार के पीछे जो विज्ञान है, नमस्कार के पीछे जो शास्त्र है, उसको हम भूल गए, और भूल के जो है हम कहां तक सिमट गए हैं? हाय और हेलो, हाय और हेलो, इसी में जो निरर्थक शब्द है, जो निरर्थक शब्द है। और हमारे जो संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, जो पतन, मैंने शुरुआत कहां से की? मैंने कहा कि अमेरिका में कुछ चिरकुटों ने एक सम्मेलन किया। कैसा सम्मेलन किया? तो क्या? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व है। ऐसे लोगों के प्रभाव में आके हम हमारी हजारों साल की संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। और इसका लाभ किसको हो रहा है? उन चिरकुटों को हो रहा है जो कुछ नहीं कर सकते। बाबर नहीं कर सका, औरंगजेब नहीं कर सकता, तैमूर नहीं कर सका, चंगेज नहीं कर सका, ये क्या करेंगे? अंग्रेज नहीं कर सके, ये क्या करेंगे? होगा कुछ नहीं। मगर हमारी जो युवा पीढ़ी है, देखिए सिनेमा का प्रभाव कैसा है। हमारे यहां पहले नहीं था, अब शुरुआत हो क्या? तो बाएं हाथ से ऐसे थोड़ा सा झुक के घुटने को नमस्कार करने की एक पद्धति आ गई। आपने देखा ऐसे थोड़ा सा झुकते और बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड करके जिसको नमस्कार करना उसके घुटने को छूते, पैर को नहीं छूते। ये सिनेमा का नमस्कार देखा आपने? उसको क्या बोलते हैं? पाय लागो, पाय लागो। पाय कैसे लगते? पाय लागो यानी क्या? पैरों में, चरणों में झुक के नमस्कार करो। नहीं, वो सिनेमा की पद्धति आ गई। क्या कि बाएं हाथ से घुटने को छीना, बाएं हाथ से घुटने को। माता है, पिता है, वो माता के घुटने को छीन लेता, पिता के घुटने को छीता। क्यों? उसको शर्म आती है। चरणों पर मस्तक रखने में उसको शर्म आती है, उसको लज्जा आती है, उसको लज्जा आती है। लज्जा क्यों आती है? लज्जा क्यों आती है? लज्जा इसलिए आती है क्योंकि उसके पास अहंकार है कि मैं भी कोई बहुत बड़ा, मैं अपनी मां के चरण, मां अनपढ़, इसको क्या आता? हाँ, इसको सीधे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, इसको सीधे फेसबुक चलाना नहीं आता, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसको अंग्रेजी नहीं आती, और इसके चरणों के ऊपर सिर रख के मैं नमस्कार करूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर। यह अहंकार है। बाप, इसको क्या आता? धोती पहनता है, इसको क्या आता? बाप अनपढ़ है, हाँ? एक फॉर्म नहीं भर सकता, दस्तखत नहीं कर सकता, बैंक में एक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा है क्या हमारा बाप? नहीं है। तो मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं अमुक, मैं तमुक, मैं अपने सिर को उसके पैरों के ऊपर रख के नमस्कार कैसे कर सकता हूं? तो नई पद्धति आ गई। सिनेमा में हमने देखा, क्या देखा? कि जो है घुटने को हाथ लगाना, यानी क्या कि केला सर के हो न केला सर के हो। तो ये अहंकार है। और नमस्कार जो है ना, मैंने कहा शास्त्र है, मैंने शुरू में आपसे कहा शास्त्र है। वो किसका शास्त्र है? वो अहंकार को समाप्त करने का शास्त्र। तू है क्या? तेरी हस्ती क्या है? तेरी हस्ती क्या? किस बात का अहंकार है? देखिए, सारे ब्रह्मांड की कल्पना अगर करेंगे, सारा विश्व, पृथ्वी नहीं,
सारा ब्रह्मांड, उसके मुकाबले में तुम्हारी हैसियत क्या है बताओ? उसके मुकाबले में तुम्हारी हैसियत क्या है? देखिए, जो बड़े बड़े हजारों करोड़ों किलोमीटर परिधि वाले जो सितारे हैं, जैसा सूर्य है, सूर्य जो है ब्रह्मांड में इतना बड़ा है, वो हमको कितना दिखाई देता है? इतना, एक बालिश भर का दिखाई देता है सूर्य। हाँ, तारे जो सूर्य से बड़े हैं, अनेक तारे हैं, अनेक नक्षत्र हैं जो सूर्य से भी साइज में बड़े हैं, वो दिखाई देते हैं इतने से। अब उस कल्पना में, उस हिसाब से आप डालो, आप कितने दिखाई दोगे ब्रह्मांड में? आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? कोई हैसियत नहीं है। अहंकार इतना है, इतना है, इतना है। उस अहंकार के कारण हमारा ह्रास होता, हमारा पतन होता। उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने पद्धतियां खोजी किस तरह से इसका अहंकार मिटाया जाए। तो नमस्कार करने से अहंकार मिटेगा। इसलिए जो है नमस्कार की विधा हमारी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग है जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करने, हाय लिखते, हेलो लिखते। पहले पद्धति थी, पत्र लिखते थे। पहले जब पत्र लिखते थे क्या लिखते थे? साष्टांग नमस्कार, पत्र में भी लिखते थे। अब क्या? हाय डैड, मतलब क्या तुम्हारा बाप मर गया क्या हाय बोलने को? हाय डैड। देखिए आप ईमेल वगैरह, पत्र, कहीं हाय डैड से शुरू। ये क्या है? ये संस्कृति का पतन है, संस्कृति का ह्रास है। और ये ह्रास हो रहा है, इसी का लाभ ये चिरकुट ले रहे हैं। हमारी संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है ना, उसका लाभ ले रही है कौन? जो स्वयं जन्म से हिंदू हैं और डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात करते हैं। तो इसलिए जो है आज के इस पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय संस्कृति की, जो संस्कृति का एक प्रमुख अंग है नमस्कार की विधा जो है, उस विषय में हमने थोड़ा सा विचार किया। तो यहाँ से जाने के बाद जो है आप ये हाय हेलो की संस्कृति को छोड़ दीजिए। कुछ भी उसके अंदर निरर्थक है। राम राम कहिए, नमस्कार कहिए, जय गुरुमाणी कहिए, नमस्ते कहिए। हमारी संस्कृति जहाँ से, जिससे परिपुष्ट होती हो, हमारी संस्कृति जिसके कारण प्रबल होती हो, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार आप रखें। और ऐसा करने के लिए प्रभु महाराज आपको सद्बुद्धि दें, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।